अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीधे रिसांता आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक में रोस्ट कर रही हूँ और किसको रोस्ट कर रही हूँ। और ये एक एजुकेशनल चैनल है और शाजिया को मैंने पहले ही एक बार रोस्ट की थी और वो अ, बाद में पब्लिश हो गई। लेकिन आज जिस टॉपिक पे रोस्ट करी हूँ वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। तो तो ये तो भाई पॉपुलेशन कंट्रोल की बात है। तो आप एजुकेशनल टॉपिक पे रोस्ट क्यों करना चाहते हो? तो भाई बात ऐसी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में शाजिदा आप ही हम लोगों को जो मिस इन्फॉर्मेशन दी है या फिर मिस कॉन्सेप्ट दी है उसको मैं यहाँ पे समझा दूंगी। तो हुआ कुछ यूँ है कि कंगना रनौत एक बार एक ट्वीट पोस्ट की है जहाँ 3 बच्चे पैदा करने वाले को जेल में धकेल दिया जाएगा। तो उसके बारे में कई अनक शनक बातें बताई हैं। तो आप पूरी वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो मुझे खटका लगा वो उसकी एजुकेशनल पॉइंट मैं आपको समझा दूंगी। चलिए देखते हैं। वेलकम टू न्यूज वर्सेस रियलिटी, जहां आपको न्यूज के अलावा उसके पीछे छुपी रियलिटी भी बताई जाती है। तो न्यूज ये है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी कंगना ने 20 अप्रैल को अपने ट्विटर पर एक ट्वीट की कि तीसरा बच्चा पैदा करने पर लोगों को जेल होनी चाहिए। इस पर कुछ लोगों ने उसे सपोर्ट किया, जबकि बहुत से लोगों ने उसे आड़े हाथों लिया। वैसे तो कंगना के बारे में मशहूर है कि वो न्यूज में रहने के लिए ऐसी बातें करती रहती है, पर क्या ये थर्ड चाइल्ड वाली बात इतनी ही सिंपल है जितनी दिखाई दे रही है, या इसके पीछे कोई और एजेंडा छुपा हुआ है? पीछे छुपी रियलिटी देखने से पहले एक नजर कंगना की इस ट्वीट पर डाल लेते हैं। कंगना का कहना था कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सख्त कवानीन बनाने की जरूरत है। वोट पर सियासत बहुत हो गई। ये सच है कि इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी और बाद में इसी मुद्दे की वजह से मारी गई, लेकिन आज के हालात को देखते हुए तीसरा बच्चा पैदा करने पर कम से कम जुर्माना या जेल होनी चाहिए। इस ट्वीट के रिस्पांस में बहुत से लोगों ने कंगना को ट्रोल किया कि पहले अपने बाप से स्टार्ट करो क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं। कुछ ने कहा कि उस केस में क्या अगर किसी का दूसरा बच्चा ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो। कुछ ने तो ये तक भी कहा कि तुम्हें कैसा लगता अगर तुम्हारे छोटे भाई के पैदा होने पर तुम्हारे माँ बाप को जेल भेज दिया जाता। ये कंसर्न भी शो किया गया कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि एक कंप्लीट फैमिली हो जिसमें बेटियां हों और बेटे भी। ऐसे में बच्चे जाया करने के अमल में भी तेजी आएगी, क्योंकि चाइना में भी ऐसा ही हुआ था। जब आबादी कंट्रोल करने के लिए एक बच्चे वाला रूल बनाया गया था, लोगों ने सोचा कि अगर एक ही बच्चा रखना अलाउ है तो बेटा ही होना चाहिए जो बुढ़ापे में उनका सहारा बने, और अब वहाँ औरतों की कमी हो गई है। जबकि कुछ लोगों ने कंगना की बात से ये कहते हुए इत्तेफाक किया कि इंडिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन कंट्रोल करना लाजमी है। वैसे ये मसला सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। लोग ज्यादा हो गए हैं और वसाइल कम, और जाहिर सी बात है अगर किसी मुल्क में लोग कम होंगे तो हर एक के लिए जॉब्स, घर, मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन वगैरह पूरा करना गवर्नमेंट के लिए आसान होगा। हर एक की लाइफ आसान हो जाएगी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, पर इतना अच्छा है नहीं। कुछ माह पहले इंडिया के पीएम मोदी जी ने एक स्पीच की थी जिसमें उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आना जरूरी है और इंडिया दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकता। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडास में से एक आबादी को कम रखना है। इसलिए नहीं कि सबको क्वालिटी लाइफ दी जा सके, बल्कि इसलिए कि जितने थोड़े लोग होंगे उन पर नजर रखना और उनको काबू में रखना आसान होगा। और ये एजेंडा वो किसी भी तरीके से पूरा कर सकते हैं, जैसे कि अचानक किसी वबा के आ जाने से लोग धड़ाधड़ मरने लगे, या फिर ऐसे खानों को ट्रेंड बना दिया जाए जिनसे बांझपन पैदा हो और बच्चे कम हो, या फिर ऐसे रिलेशनशिप्स को आम कर दिया जाए जहां बच्चा पैदा होने का सवाल ही पैदा ना होता हो, या फिर हालात इतने मुश्किल हो जाएं कि लोग खुद ही कहें कि अभी हम बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे इन सब तरीकों को देखते हुए कंगना का दिया हुआ बच्चे 2 ही अच्छे वाला आइडिया कुछ कम ईवल लग रहा है। आपका क्या ख्याल है कि फ्यूचर में इंडिया में ऐसा कोई लॉ बनेगा जिससे तीसरा बच्चा पैदा करने पर जेल हो
अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। खैर, हमें जो यहाँ पे इसके बारे में बात करो तो जो मुझे अजीब लगी है कि साजिदा अभी कह रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होने से भाई गवर्नमेंट या फिर एलिट लोग हम पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो एलिट लोग हमें शायद व्यापार करने के बिजी हैं, और जहाँ तक गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक पर कंट्रोल की बात आए तो यहाँ पे दो तरह की बातें कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। एक है ऑटोक्रेटिक कंट्रोल और दूसरे है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। तो ऑटोक्रेटिक कंट्रोल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ऑटोक्रेटिक कंट्रोल जो है वो दरअसल ये है कि गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसी बनाए हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को कुछ भी पॉलिसी बनाए अगर हमें एक्सेप्ट करनी है तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम करने के पर भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पॉपुलेशन कम करने पर ज़्यादा रिसोर्स मिलता है पब्लिक को ज़्यादा रिसोर्स मिलता है खुद को एजुकेटेड करने के लिए। जब एजुकेटेड हो जाएंगे तो गवर्नमेंट पर सवाल करने लगेगा। तो उसके वजह से हुआ है कि होता है कि ऑटोक्रेट गवर्नमेंट टिक नहीं पाएंगे। अब आती हूँ डेमोक्रेटिक कंट्रोल। तो जहाँ तक डेमोक्रेटिक कंट्रोल की बात आती है, डेमोक्रेसी में हर इंसान को जीने का अधिकार है, जीने का हक है। हर इंसान के फ्रीडम ऑफ स्पीच होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए पब्लिक पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल इसलिए की जाती है, कहीं पर भी किसी मुल्क जब तरक्की करते हैं तो बाहर मुल्क आकर किसी मुल्क जब तरक्की करते हैं तब आतंकवादी आकर उस मुल्क को ताबा करने पे तुले होते हैं। तो आतंकवादी तो सामने आकर बाहर नहीं कर सकते, चुप चुप कर बाहर करना पड़ता है। हो सकता है कि उसी मुल्क के आम लोग की डिस्कस लेकर घूम रहा हो अभी, तो उस पर नज़र रखने के लिए हर पब्लिक पर नज़र रखनी पड़ती है। तो ये तो थी बात की बात। आप रिसोर्स के हिसाब से तो भाई इसे एजुकेटेड लोगों की कोई तकलीफ नहीं है। तो दूसरी बात है, अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हम गुनाह करने के चांसेस बहुत कम होंगे, जिसका वजह से जिसका जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि हम पर अननेसेसरी कंट्रोल कम नहीं होगा। तो जो कंट्रोल होगा बहुत कम, हम पर बहुत कम कंट्रोल देखने को मिलता है। तो हम अगर एजुकेटेड हो गए तो अपनी रिसोर्स को इस्तेमाल करना हम सीख जाएंगे। ये तो थी एक बात। अब मैं यहाँ पे जो कंसेप्ट क्लियर करती हूँ वो है पॉपुलेशन कंट्रोल की कंसेप्ट। तो देरी ना करके चलिए कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर होने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने लेस्बियन वेडिंग कपल्स के यहाँ पे
बात एग्जाम्पल दे दी है। तो मैं जानती हूँ कि हमारे चैनल में जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो लेस्बियन, गे, मेरा मतलब होमोसेक्सुअल वेडिंग कपल्स को पसंद नहीं करते। स्ट्रेट जेंडर वेडिंग कपल पे स्ट्रेट जेंडर वेडिंग में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पसंद लेस्बियन वेडिंग कपल पे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए मैं लेस्बियन वेडिंग कपल का एग्जांपल दे रही हूँ। आपको अगर होमोसेक्सुअल वेडिंग कपल को अगर पसंद ना आए तो स्ट्रेट जेंडर वेडिंग कपल के माइंड में स्ट्रेट जेंडर वेडिंग कपल और का कंसेप्ट डाल सकते हैं और हेडलाइन को इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेस्बियन वेडिंग कपल तो लेस्बियन वेडिंग कपल का मकसद देने का मकसद ये नहीं था कि होमोफोबिक कंट्रोवर्सी क्रिएट करूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल पे कंसेप्ट क्लियर करना है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे जो लेस्बियन वेडिंग कपल्स होंगे, यहाँ पे जो फादर जो है वो भी औरत होंगी और मदर जो है वो भी औरत होंगी। इसलिए फादर जो है वो फेमी फादर कहलाए जाएंगे और मदर जो है वो फेमी मदर कहलाए जाएंगे। ओके, तो अब फेमी फादर है अफगान जिलीपी माइकल्स और फेमी मदर्स जो है वो है जोना प्रेडा। अफगान जिलीपी माइकल का सैलरी है $26,000 और जोना प्राडा की जो सैलरी जो है वो $24,000। तो अफगान जिलीपी माइकल अपने बच्चों को जो एजुकेशन के लिए जो खर्चा करना चाहते हैं वो भी $10,000 है, $10,000 है। और जोना प्राडा अपनी तरफ से अपने बच्चों को जो एजुकेशन के लिए जो पैसा लगाना चाहती हैं वो भी $10,000 है। तो दोनों का टोटल एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन है $20,000। अब उनकी बेटी पैदा हुई है क्योंकि वो दोनों लेस्बियन है और तो नेचुरल तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इस्तेमाल करके बच्चा पैदा करनी है। तो खैर तो उनका एक बेटी पैदा हुई है जिनका नाम है आयशा पेट्रा माइकल। तो यहाँ पे माइकल्स जो है वो एक सरनेम है और पेट्रा भी जो है वो भी एक सरनेम ही है। खैर यहाँ पे आयशा पेट्रा माइकल है पेट्रा माइकल फैमिली की एक लौती बेटी है। तो इसलिए जो टोटल एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन के जो $20,000 वो पूरी की पूरी $20,000 आयशा पेट्रा माइकल की सपोर्ट में आ गई हैं। तो इस वक्त $15,000 काफ़ी है लोकल नेशनल मीडियम बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने की। तो यहाँ पे $20,000 का मंथली सपोर्ट मिल रहा है, तो इसे कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। अब मैं अगले पॉइंट पे जाती हूँ।
तो अब यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो अफगान जिलेबी माइकल की सैलरी जो है वो हमेशा 26,000 यूएस डॉलर ही रहा है, और जोना पेट्रा का जो सैलरी जो है वो हमेशा 24,000 यूएस डॉलर ही रहा है, जिसका वजह से मुश्किल से जो एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन है, तो अफगान जिलेबी एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन 10,000 यूएस डॉलर ही रहा है, और जोना पार्टर का कंट्रीब्यूशन 10,000 यूएस डॉलर ही रहा है, जिसका वजह से टोटल एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा 20,000 यूएस डॉलर ही रहा है। तो क्योंकि जो दोनों का जो कॉम्बाइंड सैलरी जो है वो 50,000 यूएस डॉलर से, तो 10,000 यूएस डॉलर तो भाई सेविंग है, तो 20,000 यूएस डॉलर भाई खाने पीने में चले जाते हैं। तो यहाँ पे बाकी बचे जो है वो 20,000 यूएस डॉलर वो बच्चों की एजुकेशन के लिए है। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम शुरू होगी जब हबीबा पेट्रा माइकल्स पैदा हुई हैं। तो टोटल एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम ही है, वही है, बिल्कुल नहीं बढ़ी। मेरा ये या फिर यूँ कहो कि नहीं बढ़ पाई। तो उसका तो उसकी जो यहाँ पे हालत वजह से जो हालत हुई है वो ये है कि आयशा पेट्रा माइकल को 10,000 यूएस डॉलर की एजुकेशनल सपोर्ट मिलती है, और हबीबा पेट्रा माइकल्स को 10,000 यूएस डॉलर की एजुकेशनल सपोर्ट मिलती है। तो एक बच्चे के लिए बेस्ट एजुकेशनल सपोर्ट जो है वो 15,000 यूएस डॉलर ही होते हैं, लेकिन 10,000 यूएस डॉलर में बेस्ट एजुकेशन उनको नहीं मिलता, जिसका वजह से दोनों को भाई 5,000 यूएस डॉलर में की शॉर्टेज होती है। दोनों में से हर एक को 5,000 यूएस डॉलर की शॉर्टेज होती है। तो आप देखा जाए तो हबीबा पेट्रा पैदा होने से पहले आयशा पेट्रा पर एजुकेशनल सपोर्ट जो है वो 20,000 यूएस डॉलर सी थी, लेकिन जैसे ही हबीबा पेट्रा माइकल्स पैदा हो गई है तो दोनों की इक्वल एजुकेशन देने में के लिए अफगान जिलेबी माइकल्स और जोना पेट्रा पर प्रेशर आने लगी। तो जिसका हाल निकालते हुए आयशा पेट्रा माइकल्स की जो एजुकेशनल सपोर्ट है वो 10,000 यूएस डॉलर घटा दी गई है, और उसी 10,000 यूएस डॉलर हबीबा पेट्रा माइकल को दी गई है। तो और जिसकी वजह से 20,000 यूएस डॉलर्स की जो एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन सपोर्ट है वो दो बहनों पे बंटवारा हो गई हैं, जिसका चलते जो है वो अपना बेस्ट एजुकेशनल सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा था, और जिसका चलते अपने बेस्ट एजुकेशन उनको प्रोवाइड नहीं दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी जो एजुकेशन दिया जाता है वो काफ़ी बेटर है। तो अब शुरू होता है असली खेल, मेरा मतलब है असली प्रॉब्लम। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अफगान जिलेबी माइकल की सैलरी
26,000 यूएस डॉलर है और कंट्रीब्यूशन 10,000 यूएस डॉलर है। जोना पेट्रा का सैलरी 24,000 यूएस डॉलर है और एजुकेशन कंट्रीब्यूशन जो है वो भी 10,000 यूएस डॉलर है, जिसकी वजह से टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्स्टेंटली 20,000 यूएस डॉलर रहा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि खादीजा पेट्रा माइकल पैदा हो गई हैं। तो अब तीन बहनों के अब अफगान जिलेबी माइकल और जोना पेट्रा पर तीन बेटियों को शिक्षा देने की इक्वल शिक्षा देने का प्रेशर आ गया था। तो सारा पैसा अगर आयशा पेट्रा माइकल पर खर्च की जाए तो हबीबा पेट्रा माइकल और खादीजा पेट्रा माइकल्स को एक भी शिक्षा नहीं मिलेगी। और सारा पैसा हबीबा पेट्रा माइकल पर दिया जाए तो आयशा पेट्रा माइकल्स और खादीजा पेट्रा माइकल्स को शिक्षा नहीं मिलेगी। और सारा पैसा अगर खादीजा पेट्रा माइकल्स को दिया जाए तो आयशा पेट्रा माइकल्स और हबीबा पेट्रा माइकल्स को शिक्षा नहीं मिलेगी। तो 10,000 पे भी काम नहीं चल रहा है। तो अफगान जिलेबी माइकल अपना दिमाग लगाया और जोना पेट्रा के साथ डिस्कस की है। जोना पेट्रा का भी यही डिसीजन है कि तीनों बेटी पर इक्वल पैसा खर्च किया जाए। तो यहाँ पे जो आयशा पेट्रा माइकल्स को मिली है 6,666 यूएस डॉलर, खादीजा पेट्रा माइकल्स को मिली है 6,666 यूएस डॉलर और हबीबा पेट्रा माइकल्स को मिली है 6,666 यूएस डॉलर। आप तीनों बेटियों को जो शिक्षा की पैसे दी गई हैं, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि बेटर एजुकेशन 10,000 यूएस डॉलर पे दी जाती है और बेस्ट एजुकेशन जो है वो 15,000 यूएस डॉलर पे दी जाती है। तो दोनों को तो बेस्ट एजुकेशन तो छोड़ ही दो, बेटर एजुकेशन भी दोनों को नहीं मिल पा रहा है। तो क्या है, तो आसपास जो है ऐसे तीनों को ऐसे स्कूल में तो एडमिट किया जाएगा जो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन बेटर एजुकेशन के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अच्छा एजुकेशन मिल जाए वही बड़ी बात है। तो खादीजा पेट्रा माइकल्स को पैदा होने से पहले तो आयशा पेट्रा माइकल को 10,000 यूएस डॉलर मौजूद थे और हबीबा पेट्रा माइकल पर भी 10,000 यूएस डॉलर पे मौजूद थे। अब खादीजा पेट्रा माइकल्स पैदा होने के बाद आयशा पेट्रा माइकल की 10,000 में से 3,333 यूएस डॉलर घटा दी गई है और हबीबा पेट्रा माइकल की 10,000 यूएस डॉलर में से 3,333 यूएस डॉलर घटा दी गई है। तो दोनों में से तो 6,666 यूएस डॉलर जो घटा दी गई है वो सारा पैसा खादीजा पेट्रा माइकल के पास पहुंच गई है।
तो इसे तो भाई अफगान जेलीबी माइकल्स और जोना पेट्रा का टेंशन होने लगी कि आयशा पेट्रा माइकल्स, खादिजा पेट्रा माइकल्स, हबीबा पेट्रा माइकल्स पर जो एजुकेशन सपोर्ट की गई है, तो उससे उसे अच्छा, इन तीनों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी भी नहीं। अगर अच्छी एजुकेशन ना मिली तो आगे चल के शायद इन लोगों को अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर ये तीनों अच्छे एंटरप्रेन्योर और नहीं बन पाए, तो जिसके वजह से तो अमेरिका की सुपर पावर, इकोनॉमिकल सुपर पावर टाइटल होने के जो बरकरार रखने में है, आयशा पेट्रा माइकल्स, खादिजा पेट्रा माइकल्स और हबीबा पेट्रा माइकल्स शायद कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। जो खादिजा पेट्रा माइकल्स और हबीबा पेट्रा माइकल्स पैदा होने से पहले आयशा पेट्रा माइकल्स को अपना कैरियर, हाई क्वालिटी कैरियर, बेस्ट कैरियर चूज करने का एक बेहतरीन ऑप्शन हुआ करती थी। तो लेकिन दो बच्चा खादिजा पेट्रा माइकल्स और हबीबा पेट्रा माइकल्स होने के बाद हर उनकी चांसेस ख़त्म होने लगी हैं, तो जिसका चलते है कैरियर आयशा पेट्रा माइकल्स, खादिजा पेट्रा माइकल्स और हबीबा पेट्रा माइकल्स की बेटर कैरियर और लाइफ कैरियर को लेकर अफगान जेलीबी माइकल्स और जोना पेट्रा को भारी भरकम टेंशन होने लगी है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम्स जो है वो बदतर से बदतर होते जा रही हैं। तो बदतर से बदतर क्यों होते जा रही है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। तो अफगान जेलीबी माइकल की सैलरी $26,000 आपको पता ही है, जहाँ पे एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन कर पाई है $10,000। और दूसरी तरफ जोना पेट्रा का सैलरी जो है $24,000 है, वो आपको पता ही है। तो यहाँ पे $10,000 फॉर एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो $20,000। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए बदतर हो रही है क्योंकि अब यहाँ पे नुसरत पेट्रा माइकल्स पैदा हो गई हैं। अब नुसरत पेट्रा माइकल्स पैदा होने पे हालत घर का फैमिली सपोर्ट बदतर क्यों होती जा रही है वो मैं आपको बता दूं। तो पिछले शो के हिंट में आपको देखा ही होगा कि आयशा पेट्रा माइकल्स को $6,666 मिली थी, और खादिजा पेट्रा माइकल्स को $6,666 मिली थी, और हबीबा पेट्रा माइकल्स को $6,666 मिली थी। जब वो भी जब तक नुसरत पेट्रा माइकल्स पैदा ही नहीं हुए। यहाँ पे असली प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पे असली प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे नुसरत पेट्रा माइकल पैदा होने पर आयशा पेट्रा माइकल्स की $6,666 से $1,666 को घटा दी गई है, और खादिजा पेट्रा माइकल की $6,666 से $1,666 घटा दी गई है,
और हबीबा पेट्रा माइकल्स को $6,666 से $1,666 घटा दी गई हैं। तो जिसकी वजह से नुसरत पेट्रा माइकल्स को पाँच एजुकेशनल सपोर्ट $5,000 मिल चुकी है। तो यहाँ पे जो है 15,000 $15,000 पे बेस्ट एजुकेशन मिलती है और $10,000 पे बेटर एजुकेशन मिलते हैं। तो $6,666 पे तो ओके $6,666 पे यहाँ वेल एजुकेशन तो मिलते हैं, लेकिन वो बेटर एजुकेशन है नहीं। लेकिन अब तो वो अब तो भाई अफगान जिलेबी माइकल और जोना पेट्रा पर प्रेशर और भी बढ़ गए हैं। तो दोनों ने दिमाग लगाया और फिर से दोनों को इक्वल में बांटा दिए गए हैं। तो क्योंकि एक को क्योंकि अगर $6,666 में बांट दी गई है के हिसाब से बांट दी गई है, तो हो सकता है आयशा पेट्रा माइकल को एजुकेशनल सपोर्ट ना मिला हो, या फिर हो सकता है खादिजा पेट्रा माइकल को एजुकेशनल सपोर्ट ना मिला हो, या फिर हबीबा पेट्रा माइकल को एजुकेशनल सपोर्ट ना मिला हो, या फिर नुसरत पेट्रा माइकल को एजुकेशनल सपोर्ट ना मिला हो। लेकिन जो एजुकेशनल सपोर्ट मिला है वो तो भाई आपको वेल एजुकेशन नहीं दिया जा सकता। तो यह आपको बेटर एजुकेशन मिलने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा मिशनरी स्कूल पे। तो मिशनरी स्कूलों पे जो दिया जा रहा है, तो मिशनरी स्कूल में बता दो ऐसे स्कूल जो एक रिलीजियस कम्युनिटी के अंडर में एजुकेशन दी जाती है। तो जब रिलीजियस कम्युनिटी के अंडर एजुकेशन मिली हो, तो इसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर जो एजुकेशन मिली हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस बातें सिखाई जाएगी और आपके जो रैशनल थिंकिंग, आपकी जो क्रिएटिविटी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो, या फिर आपकी जो टैलेंट है वो ख़त्म करने के राह पे चलेंगे। क्योंकि कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर के मुताबिक मैजिक प्रैक्टिस करना हराम है, जबकि मैजिक प्रैक्टिस करना ये कोई गुनाह नहीं है, बस एक इंसान की एक आर्टिस्ट की टैलेंट है। तो कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर के लिए तो भाई कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर के लिए म्यूज़िक हराम है, जबकि म्यूज़िक से हम रिलैक्स हो जाते हैं और जबकि म्यूज़िक होने पे हम रिलैक्स हो जाते हैं और म्यूज़िक से हम अपनी टैलेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कॉमर्स से ज़्यादातर दिक्कतें नहीं है, लेकिन साइंस से ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि बायोलॉजी में हमें जो बायोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं, बायो एवोल्यूशन थ्योरी सच्चे हैं, लेकिन कई रिलीजियस कम्युनिटी जो है और एवोल्यूशन थ्योरी को
खुदा के कलाम के खिलाफ कहते हैं, जबकि ये खुदा के कलाम के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। है तो कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर पे आउटडेटेड कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर पे आउटडेटेड प्रेडिक्शन के बारे में बात की गई है, और कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर तो भाई LGBT के खिलाफ जाते हैं, यानी कि हम होमोफोबिया जो है उसको प्रोवाइड करते हैं, जबकि होमोफोबिया जो है वो एक क्राइम माना जाता है, क्योंकि होमोफोबिया जो है वो इंसान की ह्यूमन राइट्स के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर लोग जो है वो खुदा की ही कुदरत है, लेकिन रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर ऑपरेटेड स्कूल्स ये बात नहीं मानते। इसकी वजह से इन चारों बेटियों की टैलेंट जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एजुकेशन अब मैं लेकर जाती हूँ पेट्रा माइकल की सबसे बुरी हालात पे। तो यहाँ पे अभी भी अफगान जिलेबी माइकल की सैलरी $26,000 है, और जोना पेट्रा की सैलरी $24,000 है, जिसकी वजह से एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन जो है वो $10,000 पे है, और अफगान जिलेबी माइकल की तरफ से है, और जोना पेट्रा की तरफ से भी $10,000 है। तो टोटल एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन जो है वो $20,000 जो अपनी बेटी को सपोर्ट करना था, एजुकेशनल सपोर्ट करना था। तो अब हुआ यूँ है कि फारिया पेट्रा माइकल्स पैदा हो गई हैं। उसके बाद हुआ है कि उसके बाद हुआ 4,000 उसके बाद जो है फारिया पेट्रा माइकल पैदा होने से पहले आयशा पेट्रा माइकल्स के पास $5,000 थे, खादिजा पेट्रा माइकल्स के पास $5,000 थे, हबीबा पेट्रा माइकल्स के पास $5,000 थे, और नुसरत पेट्रा माइकल्स के पास भी $5,000 थे। लेकिन जैसे ही फारिया पेट्रा माइकल पैदा हो गई है तो एजुकेशनल इक्वल सपोर्ट पे लिए आयशा पेट्रा माइकल्स की $4,000 से $1,000 $5,000 से $1,000 घटा दी गई है। खादिजा पेट्रा माइकल की $5,000 से $4,000 को घटा दी गई है। हबीबा पेट्रा माइकल्स की $5,000 से $1,000 को घटा दी गई है, जैसे कि खादिजा की 5,000 से 1,000 घटा दी गई है, और नुसरत पेट्रा माइकल की $5,000 से $1,000 को घटा दी गई है। तो इन चारों बहनों की जो $1,000 करके घटा दी गई है, तो यहाँ पे $4,000 बनता है, वो सारे के सारे फारिया पेट्रा माइकल्स को मिले हैं। तो यहाँ पे जो बात होएंगी तो $4,000 पे जाती हैं। तो यहाँ पे फारिया को फायदा हुआ $5,000 पे मिल गई, लेकिन वहाँ जैसे कि हम जानते हैं $15,000 पे बेस्ट एजुकेशन मिलते हैं
10,000 यूएस डॉलर पे बेटर एजुकेशन मिलते हैं और 6,666 यूएस डॉलर पे प्रॉपर एजुकेशन मिलते हैं। बेटा तो नहीं है लेकिन प्रॉपर एजुकेशन मिलते हैं। अब 5,000 यूएस डॉलर पे आप मिशनरी स्कूल पे आप पढ़ाई कर सकते हो जहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता। आप अब स्कूल की सैलरी 4,000 यूएस डॉलर। तो इससे होता ये है कि इससे होता यह है कि मिशनरी स्कूल पे की सैलरी में 1,000 यूएस डॉलर की शॉर्ट पड़ते हैं। तो जिसके वजह से उनकी कोई कैरियर ऑप्शन अच्छा एजुकेशन तो मिलता है लेकिन इससे कोई कैरियर ऑप्शन इससे जो कैरियर ऑप्शन मिलता है वो बद से बदतर होता जाता है। तो इससे अच्छा तो अनपढ़ गाँव बन जाते हैं। तो 4,000 यूएस डॉलर मिलकर जब बदतर से बदतर एजुकेशन मिलता है तो इससे अच्छा अनपढ़ गाँव बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ आप अनपढ़ गाँव बनिए, मैं आपको कह रही हूँ आप प्रॉपर एजुकेशन टेट बनिए। लेकिन यहाँ पे बच्चा अफगान जिलेबी माइकल और जोना पेट्रा का बच्चा पैदा करने में जो तकलीफ होती है वो यहाँ पे जब पहले औलाद आयशा पेट्रा माइकल्स पैदा होगी तो कोई टेंशन नहीं है। बेस्ट एजुकेशन देने पर भी 5,000 डॉलर बच जाते हैं। लेकिन दूसरी बेटी हबीबा पेट्रा माइकल्स पैदा होने पर बेस्ट एजुकेशन नहीं देने में 5,000 हर बेटी की बेस्ट एजुकेशन में 5,000 यूएस डॉलर के शर्ट पड़ते हैं लेकिन बेटर एजुकेशन की कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे तीसरी औलाद जो है वो खादीजा पेट्रा माइकल पैदा होने पे बेटर एजुकेशन से ही 3,333 यूएस डॉलर की शॉर्टेज पड़ गई है और बेस्ट एजुकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्रॉपर एजुकेशन मिलता है। तो चौथे औलाद जब पैदा हो गई है, जैसे चौथे बेटी नुसरत पेट्रा माइकल पैदा होने पर तो प्रॉपर एजुकेशन पे 1,666 यूएस डॉलर की शॉर्टेज पड़ गई है जिसकी वजह से प्रॉपर एजुकेशन तक नहीं दिया जा रहा। जब फारिहा पेट्रा माइकल पैदा हो गई है तो यहाँ पे 5,000 यूएस डॉलर पे जो मिशनरी स्कूल में पढ़ा जाता है वहाँ पे भी 1,000 यूएस डॉलर की शॉर्टेज पड़ गई है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी एजुकेशन नहीं हो रहा है। तो मैं आपका को कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है कि एजुकेशन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती है कि एजुकेशन जो है वो हाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती है कि एजुकेशन पॉपुलेशन इंक्रीज होने पर हमें क्या तकलीफ होती है। हालांकि यहाँ पे पूरी बातें यहाँ पे नहीं बता पाई लेकिन क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है तो यहाँ पे मैं एजुकेशनल तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। तो दूसरे चैनल पे इसी टॉपिक में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे थोड़ी देर वेट कीजिए। तो
वो रो का बात के लिए कहती मेरी गार्जियन उठ गई थी, लेकिन फिर भी तो मैं दूसरे चैनल पे मैं मैंने खाने की जो एक्सपेंडिचर जो है उसी तरह से मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होने पे हमें एक फैमिली के सपोर्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद मैं यहाँ पे कई फैक्ट आपको यहाँ पे बताऊंगी और आपके साथ उसको कैलकुलेट करूंगी। आज वीडियो का इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, तो ताकि हम पर भी सपोर्ट बना रखे। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं करना है तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको के चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज मैं, क्योंकि आज मेरी बर्थडे पार्टी है, तो मैं अब बर्थडे पार्टी मनाने जाऊंगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, सॉरी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। करती हूँ तुमसे प्यार में बल्ला, तुम मेरा दिलदार है बल्ला।